बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। केमिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर नंबर 10th हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 10 है और 10वीं क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्हीनस का एसिड और बेस का नज़रिया। आर्हीनस का एसिड और बेस का नज़रिया अब हम पढ़ेंगे। आर्हीनस ये साइंसदान का नाम है, केमिस्ट था आर्हीनस, और उसका हम आज एसिड और बेस का नज़रिया पढ़ेंगे कि आर्हीनस के मुताबिक एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस का जो नज़रिया आर्हीनस ने पेश किया था आर्हीनस ने एसिड और बेस का जो नज़रिया है वो 1787 में पेश किया था। आर्हीनस ने एसिड और बेस का नज़रिया ये 1787 में पेश किया था। इसको भी ज़हन नशीन करना है क्योंकि बाद दफ़ा पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्हीनस ने एसिड और बेस का नज़रिया कब पेश किया। तो आर्हीनस ने एसिड और बेस का जो नज़रिया है ये 1787 में पेश किया। अब हम पढ़ते हैं आर्हीनस के मुताबिक एसिड क्या है। यानी आर्हीनस के मुताबिक सबसे पहले हम एसिड पढ़ेंगे, फिर हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि आर्हीनस के नज़रिए के मुताबिक एसिड क्या है। तो हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि आर्हीनस के नज़रिए के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। यानी एक्वा सोल्यूशन एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन में क्या करती है, हाइड्रोजन आयन देती है। हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन देती है, H पॉजिटिव आयन देती है, तो हम इसको एसिड कहते हैं। एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन में क्या करती है, H पॉजिटिव आयन देती है। एक्वा सोल्यूशन कहते हैं वाटर का सोल्यूशन, उसको एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। तो एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन जो चीज़ देती है उसको एसिड कहते हैं। आमतौर पर जो एसिड की आयनाइजेशन होती है वो इस तरह से होती है। हम एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं HA, ये एक कंपाउंड है जिसमें H और A मौजूद है। H एक जनरल कंपाउंड है जो पानी में जब हल किया जाता है ये देता है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव आयन देता है। तो ये एक जनरल सी इक्वेशन है, HA इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो इस तरह एसिड जब आयनाइज होते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन वाटर में देते हैं। मिसाल के तौर पर HCl, HNO3, COOH और CH3, HCN वगैरह एसिड्स हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, CH3, COOH ये एसिटिक एसिड है, और हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह ये क्या है, एसिड हैं। तो इनको मिसाल के तौर पर HCl, HNO3, CH3, COOH और HCN वगैरह एसिड हैं, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन में आयनाइज होकर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन्स देते हैं। जैसा कि ये HCl जिसको पानी में हल किया जाता है तो ये देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और HNO3 नाइट्रिक एसिड है, पानी में हल होता है तो ये देता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयन, और CH3 COOH यानी एसिटिक एसिड को पानी में हल करते हैं तो ये बन जाता है CH3 COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो ये दो हिस्सों में टूट जाते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में, HNO3 H पॉजिटिव और NO3 आयन में, और CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन में ये टूट जाता है एसिटिक एसिड। तो इस तरह ये जो एसिड है ये पानी में आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्हीनस के नज़रिए के मुताबिक बेस क्या है। आर्हीनस के नज़रिए के मुताबिक बेस क्या है। तो बेस एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देती है। बेस क्या है, बेस एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देती है। तो एसिड क्या था, एसिड पानी में यानी हाइड्रोजन आयन देती है, और ये बेस क्या देती है, हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्सल आयन को OH नेगेटिव भी कहते हैं, OH नेगेटिव ये हाइड्रोक्सल आयन कहलाते हैं, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सल आयन कहते हैं। तो बेस एक ऐसी चीज़ है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन्स देती है। आमतौर पर बेसिस की जो आयनाइजेशन है वो इस तरह से होती है। बेस है BOH, ये बेस है BOH, ये जब पानी में आयनाइज होती है तो देती है B पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। B पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में ये टूट जाती है, B पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में ये टूट जाती है, यानी ये हाइड्रोक्साइड आयन देती है वाटर में। BOH B पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। बेसिस की जो एग्जांपलें हैं वो NaOH, KOH,
NH4OH और CaOH वगैरह बेसिस की मिसालें हैं, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसको हम NaOH, KOH, NH4OH और CaOH भी पढ़ सकते हैं, या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ये बेसिस हैं। ये एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयन देती हैं। तो NaOH ये जब पानी में आयनाइज होती है तो देती है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस तरह CaOH ट्वाइस ये पानी में Ca पॉजिटिव आयन और 2OH नेगेटिव आयन देती हैं। बस आरहेनस के नज़रिए के मुताबिक एसिड पानी में H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेसिस पानी में OH नेगेटिव आयन देती हैं। आरहेनस के नज़रिए के मुताबिक एसिड पानी में H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेसिस पानी में OH नेगेटिव आयन देती हैं। तो ये एसिड्स और बेसिस के फार्मूलाज हैं, ये भी हमें याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है, और फास्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4 है। इस तरह जो बेसिस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH ट्वाइस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को AlOH थ्राइस कहते हैं। तो ये बेसिस, ये एसिड और बेसिस के फार्मूलाज हैं, इसको भी याद कर लेना अच्छा होता है, ये पेपर में आ सकता है। आरहेनस के नज़रिया की हदूद यानी आरहेनस के नज़रिया की लिमिटेशन क्या है, तो इसकी दो लिमिटेशन है, हम पहले पढ़ते हैं। ये नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजूद है, नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये एसिड और बेसिस की फितरत की वजाहत नहीं करता। यानी आरहेनस का जो नज़रिया है ये एक्वस मीडियम के लिए मौजूद है और नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की फितरत की वजाहत नहीं करता। दूसरा इसका है, इस नज़रिए के मुताबिक एसिड्स और बेसिस सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जो बिलतरतीब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होते हैं। एसिड और बेसिस ये वो कंपाउंड हैं जो बिलतरतीब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होते हैं। ये इन कंपाउंड जैसा कि CO2 और NH3 वगैरह की वजाहत नहीं कर सकता जो कि बिलतरतीब एसिड्स और बेसिस हैं। मतलब ये है कि CO2 ये एसिड है, ये इसकी वजाहत नहीं करता, और NH3 ये बेस है, ये आरहेनस का नज़रिया इसकी भी वजाहत नहीं कर सकता। तो ये थे आरहेनस के नज़रिए के हदूद, ये भी इम्पोर्टेंट है। आरहेनस के नज़रिए के हदूद बयान करें, ये भी सवाल पेपर में आ सकता है कि ये नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजूद है, नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये मौजूद नहीं है। नॉन एक्वस मीडियम में ये एसिड और बेसिस की फितरत की वजाहत नहीं करता। दूसरा ये है कि इस नज़रिए के मुताबिक एसिड्स और बेसिस सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जो बिलतरतीब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन पर मुश्तमिल होते हैं। ये इन कंपाउंड जैसा कि CO2 और NH3 वगैरह की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता जो कि बिलतरतीब क्या है, एसिड्स और बेसिस हैं। अब आरहेनस के नज़रिया के लिमिटेशन हमने पढ़ ली। इसके बाद ये है कि आरहेनस के एसिड और बेसिस का जो नज़रिया है उसका फ़ायदा क्या हुआ। उसका फ़ायदा ये है कि अगरचे ये नज़रिया महदूद वसअत रखता है लेकिन फिर भी इसने एसिड्स और बेसिस रवैये की मज़ीद जनरल थ्योरी पेश करने की तरफ रहनुमाई की। अगरचे ये नज़रिया महदूद वसअत रखता है लेकिन फिर भी इसने एसिड और बेसिस रवैये की मज़ीद जनरल थ्योरी पेश करने की तरफ रहनुमाई की। तो ये था आरहेनस के नज़रिए का फ़ायदा। तो ये था हमारा आज का सब, जिसमें आरहेनस के एसिड और बेसिस के नज़रिए को हमने पढ़ा। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड वो चीज़ जो पानी में H पॉजिटिव आयन देती है और बेस वो है जो पानी में OH नेगेटिव आयन देती है, यह हमने पढ़ा। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक्स में आरहेनस का नज़रिया हम पढ़ रहे हैं। आरहेनस का नज़रिया 27 पेज के ऊपर। आरहेनस ने एसिड और बेस का जो नज़रिया है वो 787 में पेश किया है। एसिड एक ऐसी चीज़ है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है और ये जनरल रिएक्शन है। HA ये पानी में हल होकर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन में टूट जाता है। मिसाल के तौर पर HCl, HNO3, CH3, COOH, HCN वगैरह एसिड हैं ये, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसा कि HCl ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूटता है। HNO3 ये टूटकर H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन देता है। इस तरह CH3COOH ये पानी में CH3COO नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन देता है। अब हम बेस के बारे में देखते हैं। बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देती है। आमतौर पर बेसिस की आयनाइजेशन इस तरह होती है, BOH ये जनरल रिएक्शन है।
BOH इज इक्वल टू बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ये पानी में हल हो जाती हैं। मिसालें हैं इसकी बेसिस की CaOH ट्वाइस, NH4OH, KOH और NaOH वगैरह बेसिस हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बेसिस हैं, क्योंकि ये एकस एसोसिएशन में आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयन देती हैं। तो NaOH ये पानी में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाती है। CaOH ट्वाइस ये पानी में Ca पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाती हैं। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। आर्हेंस नज़रिए के मुताबिक एसिड पानी में H पॉजिटिव आयन और बेसिस पानी में OH नेगेटिव आयन देती हैं। तो ये टेबल है जिसमें एसिड और बेसिस के फार्मूलाज लिखे हुए हैं इस तरह। अब आर्हेंस के नज़रिए की हदूद पढ़ते हैं। ये नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजूद है, नॉन एक्वस मीडियम यानी नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की फितरत की वजाहत नहीं करता। दूसरा है, इस नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेसिस वो कंपाउंड हैं जो बिलतरतीब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन पर मुश्तमिल होते हैं। ये इन कंपाउंड मसलन CO2 और NH3 वगैरह की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता जो बिलतरतीब एसिड्स और बेसिस हैं। तो ये आर्हेंस के नज़रिए के लिमिटेशन थी, हदूद थी जो हमने पढ़ी हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगरचे ये नज़रिया महदूद वसअत रखता है लेकिन फिर भी इसने एसिड और बेसिस रवैये की मज़ीद जनरल थ्योरी पेश करने की तरफ रहनुमाई की। तो ये था आर्हेंस के नज़रिए का फ़ायदा कि आर्हेंस के नज़रिए का फ़ायदा क्या हुआ, तो ये भी आपने याद करना है। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।